हेलो फ्रेंड, सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 26 सितंबर सेकंड शिफ्ट टॉप 25 जीके जेएस क्वेश्चन। तो आपका पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, रोटी फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो आपका रोटी फेस्टिवल है वो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव बड़ा शहीद दरगाह पर आयोजित किया जाता है। तो मेनली आपको बताना था किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका मनाया जाता है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम था? तो जो आपकी गुलजारी लाल नंदा हैं, पहले वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे कम समय तक देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे। उन्होंने मात्र 13 दिनों तक इस पद को संभाला था। इसके बाद फिर उन्हें 1966 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। कितने दिनों के लिए बनाए गए थे? 13 दिनों के लिए। और दोस्तों, कुछ लोग अटल बिहारी वाजपेयी लगा के आएंगे पक्का, इसीलिए मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी बता रखा है। जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे वो आपके बने थे 16 दिनों के लिए, तो इसलिए जो आपके 13 दिनों के लिए गुलजारी लाल नंदा बने वो सबसे कम दिन के लिए कार्यवाहक रहे थे प्रधानमंत्री। तो उसका राइट आंसर होता है आपके गुलजारी लाल नंदा। और दोस्तों, जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो ये रहा था 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, जो बनेंगे टोटल दिन 16 दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, यूके शिवरमन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ठीक है, यूके शिवरमन मतलब उमाइलपुरम काशी विश्वनाथ शिवरमन, जिनका संबंध कर्नाटक मृदगम वादक हैं। मृदगम एक बैरल के आकार का ड्रम होता है जिसमें उंगलियों और हथेलियों से बजाया जाता है। डॉक्टर उमाइलपुरम काशी विश्वनाथ शिवरमन का जीवन पुरस्कार के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? 1984 ईस्वी में द इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी में संगीता कला सिखमानी से मिला इनको पुरस्कार। 1988 में भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1977 में तमिलनाडु सरकार से केलमा मरी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और 1992 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। और 2001 ईस्वी में मद्रास संगीत अकादमी से संगीता कलानिधि पुरस्कार मिला। 2003 में भारत सरकार से पद्म भूषण मिला। 2010 में भारत सरकार से पद्म विभूषण मिला। और 2011 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार मिला। और जो आपका 2019 है उसमें इन्हें क्या मिला? तमिलनाडु डॉक्टर जयललिता संगीत और ललित कला विश्वविद्यालय से डीलिट उपाधि मिली। तो दोस्तों, ये कुछ इनको बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं, इनको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ मेनली क्या पूछा गया था? यहाँ मेनली आपका पूछा गया था जो आपका उमलाईपुरम है, जो काशी विश्वनाथ शिवरमन है, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जो आपके उमाइलपुरम काशी विश्वनाथ शिवरमन है, इनका जो संबंध है वो मृदंग से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, यूपी के नंद बाबा दुग्ध योजना के लिए कितने रुपये प्रदान किए जाते हैं या आवंटित किए जाते हैं? तो इसके लिए 8 से 12 लीटर तक दूध देने वाली गाय के पालकों को 10,000 रुपये और 12 से अधिक दूध देने वाली गाय के पालकों को 15,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो अगर किसी की गाय 12 लीटर तक दूध देती है तो उन्हें 10,000 रुपये दिए जाएंगे। और अगर किसी की गाय 12 लीटर से अधिक दूध देती है तो उन्हें 15,000 रुपये दिए जाएंगे। ये कहाँ स्टार्ट हुई थी? तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, जो आपका कास्टलिंग है ये किस खेल से संबंधित है? तो मेनली आपका किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो कास्टलिंग है ये शतरंज से जुड़ी हुई एक खास चाल है। इसमें राजा को 2 खाने आगे बढ़ाकर और फिर उसके बगल में मौजूद किस्ती को आगे बढ़ाकर दाईं या बाईं ओर कैसल किया जाता है। तो मेनली जो आपको बताना था यहाँ कैसलिंग किस खेल से संबंधित है, तो वो आपका हो जाएगा शतरंज से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, मानव सूचकांक 2022 में श्रीलंका की प्लेस क्या था? तो जो मानव सूचकांक, जो मानव विकास सूचकांक है, उसमें श्रीलंका और चीन का जो स्थान रहा कुछ इस प्रकार, चीन 75वां और श्रीलंका 78वां। तो आपको बताना था जो 2022 में श्रीलंका का प्लेस था वो था आपका 78वां। और जो दोस्तों भारत का प्लेस था वो 134वां था। मानव विकास सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग रही है वो भूटान और बांग्लादेश से भी नीचे रही है। आप देख सकते हैं बांग्लादेश की 129 रही है और जो भूटान है उनकी 125 रही है। आपका अगला प्रश्न है, भूपेन हजारिका किस खेल से संबंधित किससे संबंधित हैं? इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? तो भूपेन हजारिका एक असमिया, कहाँ की असमिया, कहाँ के हैं ये? असमिया गायक, संगीतकार, कवि, लेखक और फिल्म निर्माता थे। भारत सरकार ने 2001 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और मरणोपरांत सन 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो मेनली यहाँ आपको 3 बातें याद रखना है कि जो भूपेन हजारिका जी थे उनको भारत रत्न कब मिला? 2019 ईस्वी में मिला।
और पद्म भूषण कब मिला? 2011 में मिला। और वो कहाँ के रहने वाले थे? तो असम के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में क्या है? तो दोस्तों जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है उसका बांग्लादेश में नाम है जमुना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये हुई तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित चामायुंगदुंग ग्लेशियर से हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई टोटल कितनी है? 2900 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र नदी की गहराई कितनी है? 321 मीटर है। थोड़ा और जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे ज्यादा पानी घेरने वाली भी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें कौन है? तीस्ता, लोहित और सुबनसिरी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत, चीन और बांग्लादेश से होकर बहती है। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसको हम तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो इसको तिब्बत में हम जानते हैं तसांग पो के नाम से, और अरुणाचल प्रदेश में हम जानते हैं दिहांग के नाम से। तो इन बातों को भी आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो जो चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मुगल सम्राट बाबर और राजपूत जो शासक थे मेदिनी राय, इनके बीच लड़ा गया था और मेदिनी राय हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो आपका फुगड़ी नृत्य है वो महाराष्ट्र और गोवा के कोंकण क्षेत्र से जुड़ा हुआ नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं। इसे हिंदू धार्मिक त्योहारों जैसे गणेश चतुर्थी और व्रत के दौरान या दूसरे नृत्यों के बाद किया जाता है। तो मैंने यहाँ बताना था फुगड़ी नृत्य कहाँ का है, तो ये आपका महाराष्ट्र और गोवा के कोंकण क्षेत्र से जुड़ा हुआ नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर और कीड़े किस फाइलम से संबंधित हैं? जो आपके मच्छर और कीड़े हैं वो ऑर्थोपोडा संघ से जुड़े हुए हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका अगला प्रश्न है हंसिका रामचंद्र किस खेल से संबंधित हैं? तो जो आपकी हंसिका रामचंद्र हैं वो एक तैराकी से जुड़ी हुई हैं। 14 साल की उम्र में उन्हें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार भी जीता। तो कितनी उम्र में? 14 साल की उम्र में उन्होंने 23 सालों में यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतने वाली कर्नाटक की पहली महिला एथलीट भी बनी। तो जो कर्नाटक की जो आपकी प्रतिष्ठित ट्रॉफी होती है उसको जीतने वाली जो 23 साल में जो एथलीट बनी वो बनी है आपकी हंसिका रामचंद्र। मेनली यहाँ बताना था ये किस खेल से जुड़ी है, तो आपकी जुड़ी है तैराकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है बेलूर मठ की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो जो बेलूर मठ है इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। अब बताना है, अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि बेलूर मठ की स्थापना हुई। तो बेलूर मठ भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पश्चिम तट पर बेलूर में स्थित है। यह रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। इस मठ के भवनों की वास्तु में हिंदी, ईसाई तथा इस्लामी तत्वों का सम्मिश्रण है जो धर्मों की एकता का प्रतीक है। तो मेनली यहाँ बेलूर मठ की स्थापना का क्या कहना था, यहाँ दिखाया गया था हिंदू, ईसाई और इस्लामिक जो तत्व हैं उनकी एकता का प्रतीक बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? तो जो आपकी न्यायपालिका की स्वतंत्रता है या न्यायिक समीक्षा है उसका जो अधिकार है वो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है रोटल्ला पांडुका किस राज्य का त्योहार है? तो आपके किस राज्य का त्योहार? नेल्लोर, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सरकारी राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? जब आपका सरकारी राजस्व क्या है, व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक हो तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे राजस्व घाटा। क्योंकि अब यहाँ पे जो सरकारी राजस्व व्यय है, जो खर्चा है वो राजस्व प्राप्ति से क्या हुआ? अधिक हुआ, तो हमारा क्या होगा? घाटा ही होगा। तो इसे क्या कहेंगे? राजस्व घाटा कहेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या है? भारत में मथुरा कला श्रेणी जो शैली है कारण किसके द्वारा किया गया था, मतलब इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा कुषाण वंश के शासकों द्वारा। मथुरा कला विश्वविद्यालय जो आपका विद्यालय है को कुषाण द्वारा भारत में पेश किया गया था। मथुरा कला विद्यालय पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान कुषाण सम्राट कनिष्क के शासन काल में विकसित हुई। तो जो आपकी मथुरा कला शैली है ये किसके शासन काल में विकसित हुई थी? तो कुषाण शासक कनिष्क के शासन में ये हुई थी विकसित। ये इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस बंदरगाह को विकसित किया गया था? तो जो मुंबई बंदरगाह है उसके दबाव को कम करने के लिए जो बंदरगाह विकसित किया गया था उसका नाम है नहावा सेवा बंदरगाह। ठीक है, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पर्वत पर अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो जब हवा किसी पहाड़ से टकराती है तो पहाड़ का वह हिस्सा जिससे वह सबसे पहले टकराती है उसे पवनमुखी पक्ष कहते हैं। यहीं पर हवा को ऊपर उठने के लिए मजबूर किया जाता है और पहाड़ का यही वह हिस्सा है जहां पर अक्सर सबसे भारी बारिश होती है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय के मासिनराम में होती है। यह दुनिया का सबसे नम इलाका है और यहाँ
सालाना औसतन 11,872 मिलीमीटर बारिश होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी क्षण चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो उसका उत्तरी ध्रुव किस दिशा को निर्दिष्ट करेगा? तो जब किसी क्षण चुंबक को संततपूर्वक लटकाया जाता है तो जो उसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।